और अब तेज रफ्तार 100 खबरें सुपरफास्ट 100 में देखिए। गुजरात के साबरकांठा में ट्रैक्टर ने एक शख्स को कुचला। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति। ट्रैक्टर साफ करने के दौरान हुआ हादसा। गुजरात के भावनगर में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मदरसे में बने अवैध निर्माण को हटाया गया। भावनगर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर के मदरसे के अवैध हिस्से को गिराया गया। कड़ी सुरक्षा में 6 फ्लैट और 1 हॉस्टल के कमरे पर नगर निगम का चला बुलडोजर। बरेली में अवैध निर्माण पर फिर चला बुलडोजर। तौकीर रजा के करीबी आरिफ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चला बुलडोजर। दिल्ली में जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। सेंट्रल लाइब्रेरी की एंट्री को लेकर के हुआ बवाल। उपाध्यक्ष गोपिका बाबू पर लाइब्रेरी का ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम तोड़ने का आरोप। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक से लैस i20 कार का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हरियाणा के मेवात का यह सीसीटीवी। अहमदाबाद में एक महिला डॉक्टर ने बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया। महिला डॉक्टर पर हाथापाई का भी आरोप। हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में आया हाथियों का झुंड। घर के बाहर हाथियों को घूमता देख डर गए लोग। यूपी के हापुड़ में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। हाईवे पर कई किलोमीटर तक लड़के ने स्टंट किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आबकारी और डीएमएफ घोटाला मामले में छापेमारी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की संयुक्त टीम ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर और रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। लंदन की महिला मेलोडी ने रुद्रप्रयाग के लड़के से की शादी। हिंदू रीति रिवाजों से हुई दोनों की शादी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के राजभवन में योग किया। योग के प्रति जागरूकता उन्होंने फैलाई। बिहार के सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध निर्माण को हटाया। मेरठ के युवक का AK-47 और ग्रेनेड के साथ में वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो कॉल में मेरठ और बिजनौर के युवक शामिल। मेरठ और बिजनौर की पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया रोडवेज की बस में सफर। टिकट लेकर डेरा बस्ती से अंबाला पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। आगरा में बाइक सवारों का जानलेवा हमला। स्कूटी सवार पर बदमाशों ने युवक के सिर में मारा बर्फ काटने वाला नुकीला चाकू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिर्गा गांव में लोगों ने चोर को खंबे से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के भिंड में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडों से एक दूसरे की जमकर पिटाई की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में चोरों ने दुकान में 2.5 लाख के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट का एंटी करप्शन ऑपरेशन। एक्साइज सुपरिंटेंडेंट अनिल कुमार आजाद पटना सहित कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। कानपुर में नाबालिग के हाथ मौत की स्टेयरिंग। कई बाइकों को रौंदते हुए पिता और बेटी को भी कार ने टक्कर मारी। बिहार के बेतिया में पिस्तौल लहराता डांस करने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन हुआ। आरोपी महिला डांसर को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ जारी। बिहार के दरभंगा में हथियार लहराने के वीडियो के मामले में 3 गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने देसी कट्टा और 3 मोबाइल भी बरामद कर लिया है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। शहीद विंग कमांडर नवांश का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर कांगड़ा पहुंचा है। विंग कमांडर को अंतिम विदाई देने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे। शहीद विंग कमांडर नवांश का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। शहीद विंग कमांडर की पत्नी ने उन्हें आखिरी सैल्यूट किया। दुबई एयर शो के दौरान हुए तेजस विमान हादसे की सबसे नजदीकी तस्वीरें भी सामने आई है। एक वीडियोग्राफर के कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है। हादसे के तुरंत पहले कलाबाजी खाता तेजस इसमें दिखाई दिया। यूपी के हापुड़ में एक बाइक पर 4 छात्रों को स्टंट करना महंगा पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 26,500 रुपए का चालान काटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध वसूली के आरोप में 2 सिपाहियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। एंट्री पर डंपरों से पैसे वसूलने का आरोप लगा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास राम प्रहार में सीख रहे हैं युद्ध कौशल। टैंक, ड्रोन और AI का भी इस्तेमाल हो रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में 7 मैरिज गार्डन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बारातियों की वजह से हाईवे पर 2 घंटे जाम लगा। जाम में फंस गई थी एम्बुलेंस। गुजरात की सूरत में बेकाबू लग्जरी बस ने कई ठेले वालों को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया। गुजरात के नवसारी में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई है। बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। पंजाब के मानसा में कार और ट्रक की टक्कर में हरमन सिद्धू की जान चली गई।
यूपी के गाजियाबाद में छात्र की लाठी से जमकर पिटाई की गई। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंचा था युवक, लड़की के परिजनों पर पिटाई का आरोप लगाया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास भावुक हो गए। राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष पर उन्होंने बात की। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बयान दिया। कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। पीएम मोदी ने G20 समिट से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। समिट में पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात की है। अहम मुद्दों पर भारत का पक्ष भी रखा। G20 के घोषणा पत्र में ड्रग और टेरर नेक्सस के खिलाफ भारत की मांग को अब शामिल कर लिया गया। पीएम मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रधानमंत्री। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में साझेदारी पर भी बात बनी। G20 बैठक में वैश्विक एकजुटता की झलक देखने को मिली। नेताओं ने पारंपरिक ग्रुप तस्वीर भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी अलग से मुलाकात की और इसे बेहद सकारात्मक बातचीत बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान समझ गया कि वो भारत से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता। दिल्ली ब्लास्ट पाक साजिश थी। शाहरुख खान ने ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट में आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर के मानवता के मार्ग पर चलने की भी बात कही। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण की तैयारियां तेज हो गई है। फूलों से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में अब अकबर और टीपू सुल्तान के नाम के साथ ही महान नहीं लिखा जाएगा। आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने यह दावा किया है। एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तकों में अकबर और टीपू सुल्तान से महान शब्द हटाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विरोध किया है। नाम हटाने या फिर जोड़ने से कहा क्या हासिल होगा। टीएमसी विधायक हुमायूं बाबरी मस्जिद वाले बयान पर वीएचपी का बयान आया है। विनोद बंसल बोले, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी संस्था दे रही थी बाहरी लोगों को उत्तराखंड का मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट। हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश मामले में सीएम धामी ने आदेश दिया है और ऐसे में निवास प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। भारत की तेज प्रगति के मुरीद हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसन फॉरमैन एक डेटा शेयर करके कोविड के बाद सिर्फ भारत की जीडीपी में उछाल बताया। अमेरिका से लेकर चीन और यूरोप तक की जीडीपी माइनस में दर्ज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तुफैल नियाज भट्ट पर बड़ा खुलासा हुआ। तुफैल ने AK-47 राइफल की डील करवाई थी। अनंतनाग में डॉक्टर अदील के लॉकर से राइफल बरामद हुई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जसीर बिलाल वानी यानी दानिश की अग्रिम अर्जी मंजूर की है। हर दूसरे दिन वकील से मिलने की भी इजाजत दे दी गई। जम्मू कश्मीर के उरी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को एक AK-47 राइफल मिली है। गोला बारूद भी बरामद हुआ। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं है। कई जगह हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। कई इलाकों में AQI 400 के पार अब भी है। बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें प्राइवेट दफ्तरों के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही गई। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त नियम किए। राजस्थान के जयपुर में विदेश परीक्षाओं ने बढ़ाई है रौनक। सांभर सॉल्ट लेक में विदेशी प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो का झुंड दिखाई दिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में पेशाब कांड की तस्वीरें सामने आने से हड़कंप मचा है। शराब के नशे में एक दबंग ने दिव्यांग पर पेशाब कर दिया। वायरल वीडियो के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वोटरों को धमकी देकर के नए विवाद में घिरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती में कहा, तुम मुझे वोट दोगे तो मैं काम करवाऊंगा, वरना मैं फंड भी काट दूंगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास राम प्रहार में सीख रहे हैं युद्ध कौशल। टैंक, ड्रोन और AI का भी हो रहा है इस्तेमाल। उदयपुर में हुई शाही शादी। दुल्हन नेत्रा मंटेना और दूल्हा वामसी गणिराजू ने पहनाई वरमाला। जगमंदिर आइसलैंड पैलेस में संपन्न होगी शादी। पश्चिम बंगाल में जारी SIR की वजह से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठिए। बांग्लादेश में वापसी के लिए बॉर्डर पर डेरा डाला। हाकिमपुर चेकपोस्ट के पास में इकट्ठा हुए 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए अब वो घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। जमीयत उलामा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया के बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में किसी मुसलमान को विश्वविद्यालय का कुलपति बनने तक नहीं दिया जाता। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को घेरते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, टेरर आरोपियों का साथ देने आए
कांग्रेस में कुछ नहीं बदला है। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग से 4 करोड़ 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आधार कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाकर 1 महीने तक फ्रॉड किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसबीआई की एक ब्रांच से 40 लाख रुपए के नोट गायब हो गए। बैंक के ही 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गुजरात पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 15 से ज्यादा लड़कों को अपना शिकार बनाया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्रों पर दबंगों ने की है फायरिंग। गोली लगने से गाड़ी के शीशे टूट गए। कहासुनी के बाद शुरू हुई थी यह फायरिंग। मुरादाबाद में फर्जी जीएसटी फर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नौकरी के नाम पर लोगों के डॉक्यूमेंट से फर्जी फर्म बना करके ये जीएसटी की चोरी करते थे। भिवानी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दवा विक्रेता से यह फिरौती मांगी जा रही थी। बिहार के बेतिया में ड्यूटी पर तैनात एक आईटीबीपी के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। झारखंड के पलामू में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल टीम ने 6 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें गिरफ्तार किया। सांप का जहर निकालकर ये बेचते थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पंजाब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस पर बवाल मच गया। लोगों ने शाह हुसैन नाम के युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए गोलियां भी चलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने शांति के लिए भारत की अहम भूमिका पर जोर दिया। इजराइल के दौरे पर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इजराइल के मंत्रियों के साथ कृषि के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति सईद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। लोकतंत्र बहाली की मांग करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। रूस ने यूक्रेन के जापोरेजिया के इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन बोला उसने रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर गिरा दिया। इजराइल के गाजा में बड़ा हवाई हमला हुआ है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। हमले में गाजा में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। थाईलैंड में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। घरों में अब लोग कैद होने को मजबूर हो गए। प्रशासन की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो हुए गिरफ्तार। तख्तापलट की कोशिश करने का इन पर लगा आरोप। दक्षिण कोरिया के गंगवोन प्रांत के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने विशाल स्कोर बनाया है। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन बना लिए। गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज सेनुरन ने शतक लगाया है और पहली पारी में 109 रन बनाए हैं। मुथुसामी का टेस्ट करियर का यह पहला शतक है। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। ट्राई सीरीज 2025 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है। 80 रन की पारी खेलने वाले साहिबजादा फरमान पहले ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर बने हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में T20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाए। 26 नवंबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी संजू सैमसन केरल टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में उनके भाई सैली सैमसन भी खेलेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए दिल्ली टीम की कप्तानी नीतीश राणा को सौंपी गई है। नीतीश पहली बार दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ कर दिया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली है। 117 गेंद पहले 4 विकेट से यह तीसरा वनडे भी उन्होंने जीत लिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरैन ने अपनी पार्टनर इसाबेला ग्रेस से सगाई रचा ली है।